बच्चों क्वेश्चन है आपके सामने। अ बॉल सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड स्विंग इन अ वर्टिकल प्लेन so that its acceleration in the extreme position and lowest position are equal। यानी एक्सट्रीम पोजीशन और लोएस्ट पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या है हमारा, इक्वल है। ठीक है, आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। ठीक है, ओके, तो मतलब देखा जाए तो यहाँ पर सर्कुलर पाथ तो होगा ऐसे ही, तो यहाँ पर जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, इक्वल है। ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। द एंगल थीटा इट्स डिफ्लेक्शन इन द एक्सट्रीम पोजीशन विल बी। ठीक है, तो हमें एंगल थीटा फाइंड करना है। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सोल्व करना। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये इसकी क्या है, लोअर पोजीशन है। ठीक है, ये एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ओके, सो लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, माना एल है। ठीक है ना, ओके, तो ये क्या है इसकी, यहाँ से एच हाइट है। ठीक है, तो यहाँ वेलोसिटी वी है इस पॉइंट पर। ठीक है, वी वेलोसिटी है, तो ये क्या है हमारा थीटा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा एल कोस थीटा। ओके, एल कोस थीटा हो जाएगा ये हमारा, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, वी। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, ये एच है हमारा, ये एच है। ठीक है, एच क्या हो जाएगा, टोटल एल है, तो एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, एल माइनस एल कोस थीटा। ओके, तो एल वन माइनस कोस थीटा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस पॉइंट पर क्या है हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ क्या काइनेटिक एनर्जी है, तो एम जी एच, यानी कि दोनों इक्वल हो जाएगी, एल माइनस एल कोस थीटा इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम कैंसिल। ओके, और ये कितना आ गया, एल कॉमन ले लेते हैं, जी एल वन माइनस कोस थीटा इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय एल इक्वल टू जी जी वन माइनस कोस थीटा। तो ये हमारा क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हमारा, टी साइन थीटा, जी साइन थीटा, जी वन माइनस कोस थीटा। तो जी से जी क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो क्या आ जाएगा हमारा, साइन थीटा इक्वल टू वन माइनस कोस थीटा। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वन माइनस कोस, वन माइनस, यहाँ टू भी आएगा, टू, हाँ टू इधर आ जाएगा ना, टू, टू, यहाँ टू रहेगा, एक और टू भी रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस वन, माइनस से मतलब वन माइनस प्लस हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा हमारा, वन से वन कैंसिल हो गया। ठीक है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं ये टू बाहर है, टू से टू कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो क्या बचा हमारा, साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। ठीक है, कोस थीटा बाई टू, और इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ओके, तो एक साइन थीटा से एक ये गया साइन थीटा, तो साइन थीटा बाई टू बचा केवल, तो हम इधर लिख दे सकते हैं कोस थीटा बाई टू इक्वल टू टू साइन थीटा बाई टू। ओके, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हम आगे सोल्व करते हैं, तो जब हम आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ हम देखते हैं, इधर हम करते हैं थोड़ा सा, टू साइन थीटा बाई टू अपॉन
cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा tan थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2। tan थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 हो गया हमारा। ओके, सो थीटा बाई 2 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ठीक है, सो थीटा इक्वल टू कितना हो गया हमारा, थीटा इक्वल टू हो गया 2 tan इनवर्स 1/2। और बच्चों यही हमारा क्या है, आंसर है। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर मिलता है और यही करेक्ट है। ओके बच्चों, सो होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द वेरी बेस्ट।